अस्सलाम वालेकुम। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या है, एक हिप बोन है और इरेगुलर बोन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। अगर हिप बोन दी जाए तो मुझे क्या पता ये राइट की है या लेफ़्ट की है, तो उसको पता करने के लिए क्या है, सबसे पहले देखो ये हमारे पास एक सुराख सा होता है, एक मतलब सुराख तो नीचे है पर ये एक वो कप शेप हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। उस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसिटाबुलम। ठीक है, हमेशा एसिटाबुलम कहाँ होगा, हमारे कहाँ पर होगा, हमारे जो है वो लेटरल साइड पर होगा। लेटरल हमेशा रखना है। इसी के अलावा जो इसका ब्रॉड वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट इसे ऊपर रखना है, और जो नीचे वाले पार्ट हैं तंग से हैं, छोटे से हैं, उसे नीचे रखना है। ठीक है, ये जो नीचे सुराख दिख रहा है इसे हम कहते हैं ऑब्टुरेटर फोराmen, इसको नीचे रखना है, यानी कि इन्फीरियर ही रखना है। ठीक है, इस तरह रखोगे तो फिर साइड डिटर्मिनेशन हो जाएगी। सोचो कि सामने एक शख्स खड़ा है, उस पर ये बोन लगा रहे हो, तो बोन कौन सी साइड पर आएगी, ये मेरी आएगी कहाँ पर, सामने वाले के लेफ्ट साइड पर आएगी। सलाम देकर देखो ना, लेफ्ट पर आएगी ना, तो ये मेरे पास कौन सी बोन है, ये लेफ्ट साइड की जो मेरे पास है वो हिप बोन है। ठीक है, अगर मैं हिप बोन के पार्ट्स की बात करूँ तो हिप बोन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। देखो, जो पूरा का पूरा आगे वाला ऊपर वाला होता है एंटीरियरली सुपीरियरली, उसे मैं कहूँगी इलियम बोन। जो मेरे पास नीचे है लेकिन वो एंटीरो इन्फीरियरली है, आगे की तरफ है, तो उसका नाम क्या होगा, प्यूबिस। हमेशा फादर आगे होते हैं, पापा आगे होते हैं, तो प्यूबिस हमारे पास ये हो गया। ठीक है, जो पीछे होगा वो कैसे याद रखना है, पीछे वाला हमारा होता है, देखो ये डिप्रोसिटी दिख रही है, इसचल डिप्रोसिटी है, तो ये मेरे पास ये बोन होगी इसचम वाली बोन। ठीक है, अब क्या करना है, तुमने पहले अपना हाथ यूँ रखना है, यहाँ पर यूँ रख लिया, जहाँ तक ये उंगली आ रही है, इससे ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये सारा का सारा, ये वाला उंगली से ऊपर वाला पार्ट सारा का सारा इलियम है, ये सारा का सारा इलियम है। ठीक है, अब ये सारा का सारा मेरा इलियम है। देखो, इलियम के अंदर कहाँ से इलियम स्टार्ट होती है, इलियम के एक अपर एंड होता है, एक ऊपर वाला एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। सही, एक लोअर एंड होता है। जो अपर एंड होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपर एंड को हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। अपर एंड को क्या कहते हैं, इलियक क्रेस्ट कहते हैं। वो शुरू होता है, ये जो देखो, जब सामने बोन पकड़ोगे ना यूँ करके, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला हिस्सा होता है। देखो, एसिटाबुलम के सामने, पीछे नहीं, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, इस तरह से तो ये बड़ा सुराख आ रही है, नहीं, आगे वाला। ये क्या है मेरे पास, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू हुआ हमारा, और कहाँ तक गया, पीछे मेरे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये देखो, ये 2 स्पाइन्स हैं, ये वाला, ये ऊपर वाला पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ तक गया। ये मेरे पास पूरी की पूरी क्या होगी, इलियक क्रस्ट होगी। अब इलियक क्रस्ट के अंदर क्या होता है कि जो सारा का सारा बीच में आ रहा है, सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इलियक क्रस्ट है। अब इलियक क्रस्ट के अंदर ये जो बेसिकली इसके 2 लिप्स होते हैं। अगर मैं बोन को ऐसे पकड़ूँ तो ये अंदर की तरफ होगा, तो इनर लिप पेल्विस की तरफ है ना, तो ये मेरे पास जो बाहर की तरफ होगा इसे मैं कहूँगी क्या, आउटर लिप। आउटर लिप पर ही हमें एक मतलब एक उभरा हुआ रीजन दिखता है, उसे हम कहते हैं क्या, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट आउटर लिप पर होता है। और ये मेरे पास पोस्टीरियर सुपीरियर, ऊपर वाला, मेरी ऊपर वाली ये वाली उंगली देखो, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है। जो इसका ये वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं क्या, इसका हम कहते हैं लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट। जो पीछे वाला होता है उसको, बाकी को कह देते हैं शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। अब मेरे पास आगे क्या आता है, अब मैं बात करती हूँ, इसके बोन के 3 बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, सामने जो होगा वो एंटीरियर बॉर्डर, पीछे होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक होता है मिडिल बॉर्डर। देखो, जो एंटीरियर बॉर्डर, जब तुमने बोन ऐसे पकड़ी होगी ना, तो सामने वाला जो ये वाला बॉर्डर है ना, ये वाला, ये एंटीरियर बॉर्डर है। इसमें क्या क्या आ रहा है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, देन एक नोच आती है, देन एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, थोड़ा सा ये वाला एरिया आ गया बस। ठीक है, और पोस्टीरियरली अगर मैं बात करूँ, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट यहाँ पे डेटाशेटिक नोच होता है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा, देखो ज़रा, ये वाला जो नोच है ना, ये वाला, ये जो स्पाइन है, दिस वन इज़ माई पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये होगी मेरे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। फिर एक बड़ा सा ये नोच आता है, एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहती हूँ ग्रेटर शियाटिक नॉच। ये बड़ा होता है। ठीक है, जब क्योंकि नीचे वाला शियाटिक स्मॉलर शियाटिक नॉच होता है, जो ग्रेटर शियाटिक नॉच होता है वो बड़ा होता है। अगर मेरा ग्रेटर शियाटिक नॉच बड़ा है तो इसके यहाँ तक, हाफ तक जो है ना, इसके आधे बॉर्डर तक मेरे पास क्या होगा, इलियम बोन होगी, तो ये मेरे पास इलियम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसके बॉर्डर्स भी हो गए। अब इसका जो मीडियल बॉर्डर है ना, यूँ पकड़ो तो मीडियल लाइन के पास जो जा रहा है ये वाला, दिस वन इज द माई मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर कहाँ होता है, इलियक, ये एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं इलियक फोसा, ये होता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। इन दोनों को सेपरेट करने वाला कौन होता है, ये वन होता है इलियम का मीडियल बॉर्डर। तो मैं बताती हूँ, ये बॉर्डर्स हो गए। अब क्या है बेसिकली यहाँ पर आता है इसकी सर्फेसेस। इसकी 3 सर्फेसेस होती हैं, कौन कौन सी, जब तुम यूँ पकड़ोगे ना, एक बिल्कुल फ्लैट सर्फेस, एक देखो खुरदरी से आ रही है, और एक ये वाला पार्ट आ रहा है, ये जो पीछे वाली फ्लैट सर्फेस है इसे हम कहते हैं ग्लूटियल सर्फेस। ठीक है, और जो अंदर वाली सरफेस होती है वो मेरे पास होगी क्या, ये वाली क्या होगी, ये इलियक सरफेस है। दिस वन इज माई सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक क्यों, ये सैक्रम बोन होती है तो इसलिए सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो ये सैक्रोपेल्विक सरफेस होगी, ये वाली, बस ये वाली, देखो ये वाली पार्ट सैक्रोपेल्विक सरफेस होगी। सही है, और इसको जब मैं हटा दूंगी तो ये वाली जो सरफेस है ये दिस वन इज द इलियक सरफेस।
जो सैक्रोपेल्विक सरफेस होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इलियम बोन है, तो इलियक ट्यूबरोसिटी, ठीक है। नीचे वाला इसका ये वाला पार्ट ही सिर्फ आर्टिकुलेट करता है सेक्रम के साथ, जिसे हम कहते हैं सैक्रो इलियक, इसे हम कहते हैं ऑरिक्यूलर सरफेस। और नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट आता है इसे हम कहते हैं पेल्विक सरफेस, सही है। ये हो गया इलियक सरफेस, इसे हम कहते हैं इलियक फोसा। इलियक फोसा यहाँ पे इलियक का मसल अगर अटैच होता है, ये कि हमारे मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है। फिर पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ माई पूरा का पूरा ग्लूटियल सरफेस। अब जो ग्लूटियल सरफेस होता है वो उसके पास 3 लाइन्स होती हैं। कितनी होती है? 3 लाइन्स होती है। एक अगर एंटीरियर बॉर्डर है ना, एंटीरियर बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे जो उभरी हुई लाइन दिख रही है, दिस इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है, कहाँ तक जा रही है, हमारे जो ग्रेटर शैटिक नॉच है वहाँ तक जा रही है। जो मेरी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है वो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके पास से शुरू हो रही है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से? ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है यहाँ से शुरू होती है एंड देन ग्रेटर शैटिक नॉच तक चली जाती है, सही है। फिर मेरे पास क्या होगी, फिर मेरे पास एक इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस भी यहीं से आती है। कहाँ से? जो मेरा दिस वन इज माई एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो ये जो मेरे पास एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के थोड़ा सा यहाँ से शुरू होती है, शुरू होकर ये जो मेरा ग्रेटर शैटिक नॉच है इस तक चली जाती है। तो इसको मैंने कह दिया क्या, इसको मैंने कह दिया इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, सही। इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। इस तरह हमारी ग्लूटियल सरफेस के 4 सरफेसेस हो गए। एक ये सरफेस जो इन्फीरियर और एंटीरियर के दरमियान में आ गया, एक इन्फीरियर से जो नीचे वाला सरफेस है एसिटाबुलम तक, और एक मेरे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये ग्लूटियल लाइन है तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान में हो गया। और एक मेरे पास 1 2 3 और एक जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से पीछे हो गया, ये मेरे पास 4 सरफेसेस हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ आ गया। जो इलियम के बारे में है, इलियम जो बोन ऊपर से शुरू हो रही है एसिटाबुलम का 2/5 पार्ट बना रहे। देखो अगर मैं इसके 5 हिस्से कर दूँ ना तो ऊपर वाला जो 2/5 पार्ट है वो किसने बना दिया, इलियम ने बना दिया, सही। यहाँ तक समझ आ गया, देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नीचे वाले की। देखो तुम अगर सामने से बोन को यूँ पकड़ोगे ना बिल्कुल सीधा, तो सामने पापा होते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, प्यूबिस बोन है, ठीक है। प्यूबिस बोन है। पीछे क्या होगा, आ जाकर इसचल में आएगा तो इसचल ट्यूबरोसिटी है। अब मैं इसकी बात करती हूँ। देखो ज़रा मेरे पास जो सामने वाली बोन है दैट इज़ माई प्यूबिस बोन, ठीक है। सामने वाली बोन क्या है, प्यूबिस बोन है। तो प्यूबिस बोन को जब मैं एंटीरियर एस्पेक्ट में यूँ रखती हूँ ना अपनी इस जॉइंट को, मतलब इस पूरी बोन को, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे ये देखने को मिलेगा जब यूँ रखना है, ठीक है। इस बोन को यूँ रखना है, जब यूँ रखोगे ना तो नीचे वाला ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला पार्ट क्या है, दिस वन इज़ माई प्यूबिस की बॉडी। ये पूरी की पूरी प्यूबिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी क्या है, प्यूबिस है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है प्यूबिस की बॉडी है। अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो ये इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है, पीछे से देखूँ तो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर को मैं पेल्विक सरफेस भी कह सकती हूँ, सॉरी सरफेसेस की बात कर रही हूँ। ये एंटीरियर सरफेस है मेरे पास, ये पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस को मैं पेल्विक सरफेस भी कह सकती हूँ। इसी के अलावा मेरे पास इसकी देखो एक मीडियल सरफेस आ रही है, क्या आ रही है, मीडियल सरफेस आ रही है। ये मीडियल सरफेस होती है, इसे सिम्फाइजल सरफेस भी कहते हैं। ये प्यूबिस के साथ, दूसरी प्यूबिस के साथ मिलकर जॉइंट बनाती है। देखिए हमारा प्यूबिस सिम्फाइजल जॉइंट बना रही थी ना, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं क्या, मीडियल सरफेस सिम्फाइजल सरफेस। ये देखो ये क्या है, मीडियल सरफेस और सिम्फाइजल सरफेस, सही है। इसको मैंने ऐसे रख लिया। अब ज़रा देखो इस प्यूबिक बोन के अंदर यहाँ पर एक उभार दिख रहा होगा प्यूबिस की बॉडी पर। इस प्यूबिस की बॉडी पर जो उभार दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। और जो इसका जो ऊपर वाला जो बॉर्डर होता है ना, ये तो सुपीरियर सरफेस होगी, ये आगे एंड पीछे पेल्विक सरफेस, ये मिडिल सरफेस हो गई। इसके अलावा ये जो इसका ऊपर वाला बॉर्डर होता है, ये जो ऊपर क्रेस्ट दिख रही है इसे हम कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसे, प्यूबिक क्रेस्ट, सही है। और ये जो बाकी ऊपर वाला रीजन होता है, ये मेरे पास अगर क्या है, ये फॉर सपोज मेरे पास क्या है, जिस वन इज माई प्यूबिक की बॉडी। प्यूबिक अगर बॉडी है तो उसके ऊपर क्या होगा, सुपीरियर रेमस। सुपीरियर क्या नाम है, सुपीरियर रेमस, ठीक है। सुपीरियर रेमस जो है वो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, वो यहीं से एक्सटेंड कर रहा है और एसिटाबुलम तक जा रहा है, ठीक है। अब इसके हमारे पास होते हैं 3 बॉर्डर्स। अगर इसको तुम सही से पकड़ोगे ना, ये मीडियल सिम्फाइजल मिडिल साइड पर होना चाहिए, तो तुम्हें समझ आएगा। एक सामने बॉर्डर आ रहा है, देखो ये सामने जो आ रहा है एंटीरियर बॉर्डर है, जो ऊपर की तरफ आ रहा है सुपीरियर बॉर्डर है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो इन्फीरियर बॉर्डर है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो सामने की तरफ आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ये क्रेस्ट से एसिटाबुलम की नॉच तक जा रहा है, ये नॉच होती है एसिटाबुलम की नॉच तक जा रहा है। और जो सुपीरियर बॉर्डर है वो मेरे पास कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, वो मेरे पास यहीं से एक्सटेंड कर रहा है पीछे की तरफ से। सुपीरियर बॉर्डर ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला बॉर्डर, ये होती है हमारे पास, ये इलियम बोन है, ये प्यूबिस बोन है। तो इलियम और प्यूबिस जब मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ये उभरा हुआ रीजन नजर आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं क्या, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, कॉन्जॉइंट इलियो प्यूबिक, बेसिकली हाँ इलियो प्यूबिक एमिनेंस कह लो, या इलियो प्यूबिक कॉन्जॉइंट रेमस होता है, यानी कि इलियम, हाँ इलियो प्यूबिक रेमस, इलियो प्यूबिक
एमिनेंस ही कहते हैं, उभरा हुआ रीजन होता है, सही है। वो ये जो सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर आ रहा है ना, इसी को हम पेक्टिनियल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टिनियल लाइन भी कहते हैं। ये एक्सटेंड करता है प्यूबिक ट्यूबरकल से कहाँ तक? इलियो प्यूबिक इलियम बोन ऊपर है ना, दिस वन इज द इलियम बोन, इलियम बोन प्यूबिस बोन, तो इसे हम कह रहे हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस। जो मेरे पास ये ऑप्टिवेटर एंटीरियर बॉर्डर है, इसे हम ऑप्टिवेटर क्रेस्ट भी कहते हैं। इन्फीरियर बॉर्डर जो है एसिटाब्यूलम का ऊपर वाली सरफेस बना रहा है, ठीक है। देखो मेरे पास ये क्या है, दिस वन इज माय बॉडी ऑफ द प्यूबिस। जो बॉडी ऑफ द प्यूबिस से ऊपर होता है उसे हम कहते हैं सुपीरियर रेमस, जो नीचे होगा उसे इन्फीरियर रेमस। देखो इन्फीरियर रेमस पतला सा है ना, अगर पतली सी कोई चीज़ होगी तो उसका हमारे पास दो ही बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर होगा, एक इसका क्या होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसको हम कहते हैं पेल्विक सरफेस। क्या कहते हैं? पेल्विक सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर तो एंटीरियर बॉर्डर ही होगा। ये कहाँ से जाता है? बॉडी ऑफ द प्यूबिस से शुरू हुआ, और ये इस्चियम बोन है, तो इस्चियम का भी एक रेमस होता है, इसे हम कहते हैं इस्चियल रेमस। तो इस्चियम रेमस के साथ मिल जाता है। यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, इसका इन्फीरियर रेमस हो गया, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर, सही। ये हमारी खत्म होती है यहाँ पर। तो इसके अलावा ये मेरे पास कौन सी बोन है? आगे की तरफ क्या होता है? प्यूबिस होता है ना। तो प्यूबिस कितना हमारे पास एसिटाब्यूलम बना रहता है? प्यूबिस जैसे कि ये 2/5 बनाता है, ये भी 2/5 एसिटाब्यूलम बनाता है, यानी कि पापा भी 2/5 बना रहे हैं। ऊपर से वैसे इतनी बड़ी है तो 2/5 बनाएगा। ये वाली छोटी बोन है तो ये 1/5 बनाता है। मैं इसके बारे में बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास पीछे क्या है, ये यहाँ से लेकर जब मैंने यूँ पकड़ा था ना, यूँ करके, तो मैंने कहा था जब मैंने यूँ पकड़ा ना, यूँ करके देखो, ये तो नीचे वाले पार्ट इलियम और प्यूबिस, सॉरी इस्चियम और प्यूबिस होंगे। तो इस प्यूबिस तो मैंने कहा आगे वाला होता है, प्यूबिस 1/5 पार्ट बनाता है, ये मैंने थोड़ा अलग बताया, 1/5 पार्ट बनाता है। फिर जो पीछे वाला होगा वो क्या होगा, सारा का सारा पीछे रह गया, वो इस्चियम होगा, इस्चियल बोन होगी। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी पीछे होती है हमारे पास। तो देखो ज़रा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, एसिटाब्यूलम का हमारे पास 2/5 पार्ट बना रहा है, 2/5 पार्ट बना रहा है, और फिर ये शुरू हो रहा है यहाँ तक, कहाँ तक, ग्रेटर शेटिक नॉच के हाफ तक। अब देखो ज़रा मैं इसकी बताती हूँ। अब मैं पीछे से देखो, ये एंटीरियर व्यू है। पहले तो ये प्यूबिक मिडिल साइड पर रखेंगे ना। जब मैं पीछे देखा इसको मैंने, तो मैंने क्या देखा, देखो इसका मेरे पास 2/5 पार्ट इस्चियम बोन ने बनाया। ये वाला इसकी इस्चियम की बॉडी होती है, और नीचे इस्चियम बना रहा होता है क्या, दिस इज़ द इस्चियल रेमस, ठीक है। इस्चियम का रेमस होता है ये। अगर ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है और ये हमारे पास एसिटाब्यूलम का पार्ट बना रहा है। देखो ये सारा का सारा जो ग्रेटर शेटिक नॉच के हाफ तक इसी का पार्ट है। जब मैंने इसको एंटीरियरली पकड़ा, अब देखो इसके बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, जब मैं इसको बिल्कुल सीधा पकड़ूंगी, तो ये एंटीरियर बॉर्डर होगा। पीछे जो मेरे पास ये वाला बॉर्डर है ना, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऊपर तक जा रहा है, तो इसमें इस्चियल स्पाइन भी आ जाती है, इस्चियल स्पाइन और ग्रेटर शेटिक नॉच। इस्चियल स्पाइन के नीचे ही दिस वन इज द लेसर शेटिक नॉच, और मेरे पास ये बोन हो गई, सही है। अब मेरे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, पीछे की तरफ हो गया। अब देखो जरा, मैं जब इसे यूँ पकड़ूंगी तो पोस्टीरियर बॉर्डर, ये देखो पोस्टीरियर बॉर्डर आ रहा है, पीछे आ रहा है थोड़ा सा, ये मतलब कि एंटीरियर बॉर्डर आ रहा होता है, इसी ऑप्टिवेटर फोरामेन में आ गया। एक लेटरल बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर लेटरल बॉर्डर होता है, ये लेटर साइड पर आ रहा होता है। तो इन दोनों के दरमियान में सरफेस होती है, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में ये मेरे पास होती है सामने वाली सरफेस, फीमर होती है ना, फीमरल सरफेस होती है, और मेरे पास हीरो सरफेस होती है। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं, जब यूँ पकड़ूंगी तो मेरे पास डॉर्सल सरफेस। अब बेसिकली यहीं पर ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है। फिर मेरे पास जब मैंने इसको यूँ ही पकड़ा तो ये वाली सरफेस क्या होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर पेल्विक सरफेस, सही है। और ये मेरे पास क्या, इस्चियल स्पाइन ग्रेटर शेटिक नॉच के हाफ तक जो है ना, वो मेरे पास नीचे वाली बोन होती है, जैसे कॉल्ड एज द इस्चियम बोन, सही। ये मेरे पास हो गया इस्चियोप्यूबिक। यहाँ पर इस रेमस जो है इन्फीरियर रेमस ऑफ द पापा, प्यूबिस का मिल रहा है इन्फीरियर रेमस, और इस्चियम का इन्फीरियर रेमस मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमस बन रहा है। तो इसका भी हमारे पास क्या होगा, इसका भी हमारे पास देखो अपर बॉर्डर होगा, लोअर बॉर्डर होगा, एक हमारे पास इनर सरफेस होगी, एक हमारे पास आउटर सरफेस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये मेरे पास क्या है, दिस वन इज द एसिटाब्यूलम, और ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिवेटर फोरामेन। अगर मैं एसिटाब्यूलम की बात करूँ ना, तो एसिटाब्यूलम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक मेरे पास ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं ल्यूनेट सरफेस। ल्यूनेट सरफेस ही सिर्फ और सिर्फ आर्टिकुलेट करती है हमारे फीमर के हेड के साथ। तो ये देखो, ये ल्यूनेट सरफेस है, ये ल्यूनेट सरफेस सिर्फ एसिटाब्यूलम जो है ना, वो आर्टिकुलेट करता है इस ल्यूनेट सरफेस के साथ, इसके साथ, इस ल्यूनेट सरफेस के साथ। ये जो अंदर से खड्डा, छोटा सा खड्डा दिख रहा है ना, इसके साथ, इसे हम कहते हैं एसिटाब्यूलर